पावर बीआई इंटरव्यू में एक सवाल लगभग हर एक कंपनी पूछती है, मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में क्या डिफरेंस है। अगर आपने ये गलत जवाब दे दिया तो आपका इंटरव्यू वहीं खत्म हो सकता है, लेकिन अगले 7 मिनट में इस सवाल का जवाब आप एक्सपर्ट की तरह देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं डेटा विद विकास। आज मैं आपको सिर्फ डिफरेंस नहीं बताऊंगा बल्कि लाइव एग्जांपल में समझाऊंगा कि कब मेजर बनाना चाहिए और कब कैलकुलेटेड कॉलम। हमारे पास एक सीट में यहाँ पर डेटा सेट है। डेटा सेट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर टेबल व्यू में अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी, डेट, रीजन, कैटेगरी, प्रोडक्ट, परचेज प्राइस और प्रॉफिट है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को अगर एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है तो कैलकुलेटेड कॉलम किस तरह से क्रिएट करते हैं। सिंपली यहाँ पर जाना है, यहाँ पर न्यू कॉलम पर अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपको उस कॉलम के लिए सिंटैक्स लिखना होगा जैसा फॉर्मूला हम लोग एक्सेल में लिखते हैं। सपोज अगर हम लोग इस डेटा सेट में देखें तो यहाँ पर परचेज प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर मुझे सेल्स का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉलम का नाम देता हूं सेल्स प्राइस। अब सेल्स प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, परचेज प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली जो आपका सीट का नाम है और प्लस जो कॉलम को आपको इंडिकेट करना है, तो जैसे ही आप लोग सीट लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हम लोग परचेज प्राइस ले लिए और उसके बाद प्लस करना होगा हमें प्रॉफिट को। तो फिर से हम लोग टाइप करेंगे सीट और यहाँ पर टाइप क्लिक करेंगे प्रॉफिट पर। तो ये प्रॉफिट पर कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो ये हमारा सेल्स प्राइस कैलकुलेट हो गया। तो ये हुआ हमारा कैलकुलेटेड प्राइस। ये कैलकुलेटेड प्राइस में अगर देखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल रो के लिए ये आपका कैलकुलेट करता है और ये डेटा जो स्टोर हो रहा है वो आपके मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो इससे डेटा सेट थोड़ा सा हैवी हो जाता है। अगर लार्ज डेटा सेट पर आप काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको कब कैलकुलेटेड कॉलम का यूज करना है और कब मेजर का। अगर सपोज मुझे यहाँ पर सेल्स प्राइस अगर इंडिविजुअल रिकॉर्ड वाइज चाहिए था तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम का यूज किया है। अब मुझे देखना है कि टोटल परचेज प्राइस और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। अगर कोई प्रोडक्ट मैंने इतने में परचेज किया और इतने में सेल्स किया तो ये प्रॉफिट का अमाउंट मेरा निकला। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखना चाहता हूं कि इस बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, चलिए अब हम लोग मेजर क्रिएट करते हैं। मेजर क्रिएट करने के लिए सिंपल सा है, यहाँ पर सीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से भी आपको न्यू मेजर का ऑप्शन आ जाएगा, या आप टेबल व्यू में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू मेजर का ऑप्शन है। न्यू मेजर पर क्लिक करने पर ये आपको यहाँ पर मेजर लिखा हुआ आएगा। कॉलम के केस में कॉलम क्रिएट किया हुआ आता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टाइप कर लेंगे टोटल प्रॉफिट और उसके बाद यहाँ पर हम लोग रन करेंगे जो फंक्शन हम लोग एक्सेल में रन करते हैं। यहाँ पर सम मैंने टाइप किया और ये प्रॉफिट को जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ है उसको सम कर लेगा और उसको डिवाइड कर देना है सिंपली जितना मेरा परचेज प्राइस है। तो यहाँ पर परचेज प्राइस को ये सम कर लेगा। तो बेसिकली परचेज प्राइस मेरा सम हो जाएगा और यहाँ पर प्रॉफिट मेरा सम हो जाएगा और उसके बाद ये डिवाइड करने के बाद ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में निकलता है। तो ये डेटा टाइप फॉर्मेट आपका जनरल है। तो यहाँ पर ये टोटल प्रॉफिट का हमें यहाँ पर इसका डेटा टाइप को चेंज करना होगा और यहाँ पर हम लोग परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज होकर चला आएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग को वैल्यू डिस्प्ले किस तरह से होता है। यहाँ पर हम लोग कार्ड लिए, कार्ड लेने के बाद यहाँ पर अगर टोटल प्रॉफिट को अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो ये आपका टोटल प्रॉफिट 27.93 अप्रोक्स 28% के आसपास में इस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इस केस में हम लोगों ने मेजर यूज किया और कैलकुलेटेड कॉलम जैसे जो रिकॉर्ड मुझे टेबल के रूप में अगर कहीं पर दिखाना था, इसी सेल्स डेटा को अगर हम लोग टेबल के रूप में दिखाना चाहते हैं
क्योंकि वो रो वाइज रिकॉर्ड था जहां पर हम लोगों ने परचेज प्राइस क्रिएट किया था, सेल्स प्राइस क्रिएट किया था। तो यहाँ पर मैं यहाँ चाहता हूं कि प्रोडक्ट वाइज मुझे डिटेल दिखे, तो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट को लिया, उसके बाद यहाँ पर परचेज प्राइस लिया, उसके बाद यहाँ पर सेल्स प्राइस लिया, और यहाँ पर उसका प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से हर एक प्रोडक्ट का आपको इंडिविजुअल भी दिख जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ सम फंक्शन लगा हुआ है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। डोंट समराइज पर क्लिक कीजिएगा तो कोई भी वैल्यू को समराइज नहीं करेगा, ये टोटल वैल्यू वहां पर डिस्प्ले कर देगा। अगर टेबल फॉर्मेट में हमें कोई रिकॉर्ड दिखाना है तो वहां पर कैलकुलेटेड कॉलम का यूज करते हैं। अगर पूरे होल डेटा सेट पर कोई वैल्यू हमें डिस्प्ले करना है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर मेजर का यूज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेजर में और कुछ आपको जानना है या कैलकुलेटेड कॉलम में और कुछ आपको डिटेल जानना है तो कमेंट में अपने सवाल लिखिए। थैंक यू।